यह स्टोरी एक आदमी के साथ शुरू होती है जो लाशों के पहाड़ पर खड़ा है। उसने लुओवे से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, यह याद करते हुए कि वे भाइयों की तरह थे जो लाइफ और डेथ की सिचुएशंस में साथ लड़े थे। लुओ ने उसे कैलामिटी की शुरुआत याद दिलाई। स्ट्रेंज स्पेशल रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकले जिन्होंने हर जगह केओस फैला दिया। समय के साथ इन रिफ्ट्स को डंजन्स का नाम दिया गया और जो लोग इनके कांटेक्ट में आए उन्हें मिस्टीरियस पावर्स मिली जिन्हें क्लासेस के नाम से जाना गया। इस वजह से क्लास कोर बनाया गया ताकि डंजन्स को कॉन्कर किया जा सके और वे ट्रायम्फेंटली आगे बढ़े। लुओ ने प्रोटैगोनिस्ट को इंटेंटली देखना शुरू किया, यह रिवील करते हुए कि यही वजह थी कि उसे एलिमिनेट करना जरूरी था। वह आदमी अनकंट्रोलेबल बन गया था। पावरफुल क्लास यूजर्स आसानी से एम्पायर के ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकते थे और वह, जो SSS रैंक से भी आगे निकल चुका था, सबसे डेंजरस एनिमी था। सुप्रीम पावर को रॉयल फैमिली के हाथों में रहना जरूरी था क्योंकि तभी एम्पायर स्टेबल रह सकता था। रेज से चमकती आंखों के साथ प्रोटैगोनिस्ट ने पूछा कि क्या यह उसके फैमिली और कॉमरेड्स को मारने का एक्सक्यूज था। मैलिस भरी आंखों के साथ लुओ ने क्लैरिफाई किया कि वह यह एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए कर रहा था। प्रोटैगोनिस्ट के एक और सांस लेने से पहले लुओ ने एक पावरफुल एक्सप्लोजन ट्रिगर किया, यह रिवील करते हुए कि उसने उसके आर्मर के साथ बहुत पहले छेड़छाड़ की थी। एक्सप्लोजन उसके वुंड्स में कंपाउंड पॉइजन भी इंजेक्ट कर देगा। लुओ जानता था कि SSS रैंक बैटल के बाद प्रोटैगोनिस्ट के पास रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं होगी। यह इंश्योर करने के लिए लुओ ने पूरी आर्मी तैयार की थी, इसे अपना फाइनल शो ऑफ रिस्पेक्ट मानते हुए। मरने से पहले प्रोटैगनिस्ट ने लुओ के साथ बिताए मोमेंट्स की मेमोरीज को रिकॉल करना शुरू किया। उस मोमेंट में उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड ने अपनी एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी की। मिरर वर्ल्ड एक SSS रैंक हिडन स्किल, वह अल्टीमेट एबिलिटी थी जो सब कुछ रिवर्ट कर देती थी। उसने अपनी लाइफ खो दी और उसकी सोल एक लेक में डूब गई। डिकेड्स बाद बॉयज की एक जोड़ी एक दूसरे बॉय को टॉर्चर कर रही थी। उसे ट्री से बांधकर उसके बॉडी को लेक में डुबो रहे थे। उनमें से एक ने उसके स्टमक पर पंच मारी और अपने फ्रेंड से कहा कि उसे फिर से डुबो दे। जैसे वे उसे टॉर्चर कर रहे थे, वे उसका मॉक करने से खुद को रोक नहीं सके, ये डिसाइड करते हुए कि अगर वह प्रिटेंड करता रहा तो उसे लेसन सिखाने के लिए उसे ज्यादा देर अंडर वाटर रखेंगे। उसका एक्सप्रेशन उन्हें हिलेरियस लग रहा था और उन्होंने प्लान बनाया कि उसे बाहर निकालेंगे, सिर्फ उसे कुछ और बार बीट करने के लिए। वह बॉय अब अपनी सांस नहीं रोक सकता था। वह नहीं जानता था कि हमेशा उसी को क्यों सफर करना पड़ता था। उस मोमेंट में प्रोटैगोनिस्ट की सोल अवेकन होने लगी। ग्लासेस वाला एक बॉय बुलीज के पास आया और उन्हें रुकने के लिए कहा क्योंकि दूसरा बॉय मरने वाला था। एक बुली ने मुड़कर एरोगेंट नजर से रिटॉर्ट किया कि अगर वह मरने वाला है तो उसे खुद को हील कर लेना चाहिए क्योंकि शैंटर इसी के लिए होता है। हालांकि वो जानता था कि इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। उसने फिर मेंशन किया कि ग्लासेस वाला बॉय एक हिपोक्रेट था क्योंकि वही उन सबको उसे फाइंड करने के लिए लीड करके लाया था, इसलिए अगर बॉय मर गया तो ये उसकी फॉल्ट होगी। ग्लासेस वाला बॉय पैनिक हो गया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसे फोर्स किया था। इससे बुली गुस्से में आ गया जिसने उसे हिट करने की तैयारी की। लेकिन फिर कुछ स्ट्रेंज हुआ और लेक से एक पावरफुल लाइट निकलने लगी। बुलीज सीन से भागने लगे, टेरर में चीखते हुए कि एक डंजन अपीयर हो रहा है और उन्हें एस्केप करना होगा क्योंकि नया डंजन उनकी कैपेबिलिटीज से बाहर था। ग्लासेस वाले बॉय का अटेंशन उस बॉय पर फिक्स्ड था जिसे वे टॉर्चर कर रहे थे। यह देखकर कि वह अभी भी वाटर में सबमर्ज था, वह रोप की तरफ दौड़ने लगा, यह जानते हुए कि उसे सेव करना था। उस मोमेंट में लेक पूरी तरह सूख गई और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। ग्लासेस वाला बॉय नॉट्स खोलने लगा और जब वह डिस्ट्रैक्टेड था तो मॉन्स्टर्स में से एक उस पर लंच किया। लेकिन तभी बंधा हुआ बॉय उसे क्लोथ से पकड़कर अटैक के पाथ से बाहर खींच लिया। फिर उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया और ग्लेशियल इंपैक्ट नाम की स्किल यूज की। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने माइनर डीमन ए पर बेसिक हील यूज किया, लेकिन एक्शन फेल हो गया क्योंकि टारगेट की HP पहले से ही फुल थी। ग्लासेस वाला बॉय पैनिक हो गया। यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहा था। जब मॉन्स्टर ने फिर से अटैक करने की कोशिश की तो उसने एक शील्ड समन की, अटैक को बिल्कुल सही टाइम पर ब्लॉक करते हुए। जब प्रोटैगोनिस्ट ने इंफॉर्मेशन विंडो खोली तो उसने देखा कि उसका नाम यून था और उसके पास चांटर क्लास थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसने हीलिंग स्पेल यूज की थी और यह उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं था। नॉर्मली जब कोई डंजन को टच करता था तो वे सिस्टम से बाइंड हो जाते थे और एक रैंडम स्टार्टिंग क्लास ऑब्टेन करते थे जो अनचेंजेबल होनी चाहिए। उसके बाद वे डंजन के थ्रू ग्रो और स्ट्रॉन्गर बनते थे, अपनी क्लास से टाइड स्किल्स गेन करते हुए। लेकिन वह एक वॉरियर था जो पिनेकल पर पहुंच चुका था। उस वक्त उसने मिरर वर्ल्ड नाम की स्किल यूज की थी। उसके बाद वह मिरर वर्ल्ड में ट्रैप्ड हो गया जब तक उसने उस बॉय की डाइंग क्राई नहीं सुनी। उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि उसे उस बॉय के बॉडी में रिवाइव किया गया था।
ये एग्जैक्टली एक हैप्पी थॉट नहीं था, लेकिन उसने फिर भी उस बॉय को थैंक किया कि उसने उसे रिवेंज का चांस दिया। ग्लासेस वाले बॉय ने यून को इन्फॉर्म किया कि मॉन्स्टर्स उन्हें सराउंड कर रहे थे और इमीडिएट हेल्प के लिए कहा, क्योंकि वह मैक्सिमम 3 ही हैंडल कर सकता था। प्रोटागोनिस्ट जानता था कि उसका बॉडी बहुत वीक था, यहां तक कि ये स्मॉल एनिमीज भी उसकी कैपेबिलिटीज से बाहर थे। उनकी स्पीड पर वह भाग भी नहीं सकता था। अपनी स्किल विंडो खोलते हुए उसे रियलाइज हुआ कि वे सब यूजलेस थीं। बेसिक हील एक टारगेट को 1 से 4 HP रिस्टोर करती थी और एंटैंगलिंग वाइन्स समन करती थीं, जो एक सिंगल एनिमी को इमोबिलाइज करती थीं लो सक्सेस रेट के साथ। चांटर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज था। इसकी स्ट्रेंथ्स सपोर्ट में थीं, लेकिन हर रोल में इसे आउट क्लास किया जाता था। कोई वंडर नहीं था कि इस क्लास को हमेशा लुक डाउन अपॉन किया जाता था। अभी के लिए अपनी पुरानी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स के साथ वह ब्रीफली रेजिस्ट कर सकता था। यून ने मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया, ये जानते हुए कि उसे क्विक वे आउट चाहिए, क्योंकि अगर उसकी स्टैमिना खत्म हो गई तो वह मर जाएगा। अब हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड उसकी ओनली होप थी। प्रोटैगोनिस्ट ने एक अटैक डॉज किया बिना यह जाने कि स्किल कैसे काम करती है, और फिर मॉन्स्टर को टच किया, लेकिन स्किल फेल हो गई क्योंकि कंडीशंस मीट नहीं हुई। वह नहीं जानता था कि उसका लेवल बहुत लो था या इसे रियल मिरर की जरूरत थी। जब उसने मॉन्स्टर पर फिर से स्किल यूज की तो यह फिर से फेल हो गई उसके इनसफिशिएंट लेवल की वजह से। यह नोटिस करते हुए उसने कंक्लूड किया कि मिरर वर्ल्ड को एक्टिवेट होने के लिए एक रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए। लेवल इशू अभी सॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए उसने दूसरा टारगेट ट्राई करने का डिसाइड किया। जब प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर के वेपन पर स्किल यूज की तो यह फिर से फेल हो गई उसके इनसफिशिएंट लेवल की वजह से। उसने स्किल को टैटर्ड लॉइन क्लॉथ पर ट्राई किया, लेकिन वह भी सेम रीजन से फेल हो गया। ग्लासेस वाला बॉय पैनिक हो गया और उससे कहा कि वह अपनी यूजलेस स्किल्स के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि वह ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता था। स्काई से एनर्जी की एक बर्स्ट डिसेंड हुई और एक मॉन्स्टर, जिसे मैलफॉर्म्ड ओवरलॉर्ड कहा जाता था, लेवल 10 अपीयर हुआ। ग्लासेस वाले बॉय को पता था कि वे मर गए। इस तरह के इलीट मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए था। कई और एनर्जी बर्स्ट्स स्काई से डिसेंड होने लगीं और उसकी आंखें फियर से वाइड हो गईं, जिससे वह ग्राउंड पर गिर गया। हंड्रेड्स फियर्स मॉन्स्टर्स उनके सामने अपीयर हुए। जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी स्किल यूज करने में बिजी था, मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करने लगे। यून रॉक्स पर भी अपनी स्किल यूज नहीं कर सकता था, ये वंडर करते हुए कि क्या लेवल गैप बहुत लार्ज था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने शाओजी की मेकशिफ्ट बैरियर पर अपनी स्किल यूज करने का डिसाइड किया, लेकिन सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि यह फेल हो गया, क्योंकि दूसरों की स्किल्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता था। यह रियलाइज करने पर कि वह दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता, उसके चेहरे पर एक स्माइल फैल गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपनी खुद की स्किल्स रिवर्स कर सकता था। जब प्रोटैगनिस्ट ने अपनी खुद की एबिलिटी पर स्किल यूज की तो यह रिवील हुआ कि मिरर वर्ल्ड ने सक्सेसफुली उसकी एंटैंगलिंग वाइन स्किल को रिवर्स कर दिया। युन ने कायोटिक थॉर्न्स यूज किए, जिससे ग्राउंड से थाउजेंड्स थॉर्न्स इरप्ट हुए। जब मॉन्स्टर्स में से एक ने अटैक करने की कोशिश की तो रेड ऑरा से घिरे दूसरे मॉन्स्टर ने उसे मारा, शाओजी को सेव करते हुए। वह थोड़ा कंफ्यूज था, ये नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि स्किल का इफेक्ट कंप्लीटली इन्वर्ट हो गया था। इमोबिलाइज की बजाय अब ये कंफ्यूजन इन्फ्लिक्ट करता था। एंटैंगलिंग वाइन्स स्किल नॉर्मली एक सिंगल एनिमी को एंटैंगल करती थी लो चांस के साथ इमोबिलाइजिंग का। हालांकि इसका रिवर्स्ड अपग्रेड केओटिक थॉर्न्स अब एक टारगेट पर थॉर्न्स लैश आउट करता था लो चांस के साथ कंफ्यूजन इन्फ्लिक्ट करने का। मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगे। ये कंफ्यूजन स्टेटस इफेक्ट की वजह से था, जो अफ्लिक्टेड यूनिट्स को रैंडम टारगेट्स पर अटैक करने के लिए मजबूर करता था। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि एक यूजलेस स्किल रिवर्स होने के बाद पावरफुल बन गई थी। इससे उसने कॉन्टेम्पलेट किया कि अगर वह अपनी बाकी स्किल्स रिवर्स करे तो क्या होगा। मिरर वर्ल्ड ट्रूली अपनी रेपुटेशन के मुताबिक एक SSS रैंक हिडन स्किल थी। यह न सिर्फ स्किल्स के इफेक्ट्स रिवर्स करती थी, बल्कि ओवरऑल एनहांसमेंट भी अप्लाई करती थी। अगर उसने इस स्किल के नॉन रिवर्टेड वर्जन को यूज किया होता तो सक्सेस रेट लो होती, रिस्ट्रेंट की ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 सेकेंड ही रहती, अपनी करंट पोटेंसी तक नहीं पहुंचती। हमारा बॉय ने ग्राउंड में स्टक एक सोड पकड़ी और वंडर करने से खुद को रोक नहीं सका कि अगर उसने अपनी रिमेनिंग स्किल्स रिवर्स की तो क्या होगा। उसका अटेंशन एम्पावर्ड स्ट्राइक स्किल पर ड्रॉन हुआ। इसकी कॉस्ट 20 माना पॉइंट्स थी, ड्यूरेशन 30 सेकंड्स था और यह 1 यूनिट को 5% अटैक बूस्ट ग्रांट करती थी, जिसका इफेक्ट तब एंड होता था जब यूनिट माना पॉइंट्स कंज्यूम करती। जब यून ने इस स्किल को रिवर्ट किया तो यह ट्रिक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसकी कॉस्ट 40 माना पॉइंट्स थी, ड्यूरेशन 60 सेकंड्स था और यह माना पॉइंट्स की हर कंजम्पशन के लिए 10% अटैक बूस्ट ग्रांट करती थी। उसने ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट किया
और उसकी सोड से एक पावरफुल ऑरा एमिनेट होने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि हर स्किल यूज 10% बूस्ट अटैक पावर में ग्रांट करती थी। ट्रिक ब्लेड एक्टिव थी 60 सेकेंड्स के रिमेनिंग ड्यूरेशन के साथ। बस इसे एक्टिवेट करके कोई भी स्किल यूसेज अटैक पावर इंक्रीजेस ट्रिगर करेगी। पोटेंशियल इनक्रेडिबल था। यून लेवल अप हुआ, अब लेवल 6 पर पहुंच गया। उसने नोटिस किया कि कई मॉन्स्टर्स अपनी खुद की इनफाइटिंग से मर गए थे और रियलाइज किया कि ये मॉन्स्टर्स डेथ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस देते थे। जब मॉन्स्टर्स में से एक ने सरप्राइज अटैक की कोशिश की तो हमारा बॉय ने टाइम पर रिएक्ट किया और अटैक ब्लॉक अक्षुवत कर दिया। यून का अटेंशन अपनी खुद की एचपी बार पर ड्रॉन हुआ, जिसमें 480 एचपी और 120 माना पॉइंट्स थे। उसे रियलाइज हुआ कि लेवल अप होने से उसकी माना पॉइंट्स पूरी तरह रिस्टोर हो गई थीं। जबकि मॉन्स्टर्स कैओटिक रहे, उसने इस ट्रिक ब्लेड को टेस्ट करने का डिसाइड किया। यून ने कैओटिक थॉर्न्स एक्टिवेट किए, माना पॉइंट्स कंज्यूम करते हुए। इससे ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट ट्रिगर हुआ, जिससे उसके माना पॉइंट्स में रैपिड डिक्रीज हुई, जबकि उसका अटैक रिपीटेडली 10% बूस्ट के साथ हर कंजम्पशन पर इंक्रीज हुआ। अब उसके पास 12 माना पॉइंट्स थे, लेकिन उसके ट्रिक ब्लेड से 120% अटैक इंक्रीज हो गया था 44 सेकंड्स के रिमेनिंग ड्यूरेशन के साथ। उसकी आंखें ग्लीम करने लगीं और उसका अटेंशन उस मॉन्स्टर पर फिक्स्ड हो गया जो उसकी तरफ चार्ज कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि यह स्किल सभी कन्वेंशंस को ब्रेक करती थी, क्योंकि इसने उसे इतनी आसानी से 2.2 टाइम्स अपनी अटैक पावर तक पहुंचने दिया। जब मॉन्स्टर ने अटैक किया, हमारा बॉय ने ब्लो डिफ्लेक्ट कर दिया, उसके पीछे मूव किया और उसकी बैक पर एक डीप गैश डील किया और फिर उसके स्टमक पर। शाओजी शॉक में था। वो बिलीव नहीं कर सकता था कि ये यून है। उसकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करते हुए उसने वंडर किया कि लेवल 5 चांटर के पास ऐसी कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है, और चांटर्स के पास कब से ऐसी स्किल्स हैं। हमारा बॉय मॉन्स्टर से लड़ता रहा, उन्हें एक एक करके मारते हुए अपने लेवल 6 स्टैट्स, 120 माना पॉइंट्स और 1 माना पॉइंट रिजेनरेशन पर सेकंड के साथ। उसे रियलाइज हुआ कि वह थियोरेटिकली 2.3 टाइम्स अपनी अटैक पावर तक पहुंच सकता था। एक इंस्टेंट में उसने लेवल 11 मॉन्स्टर को डिफीट किया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी करंट स्ट्रेंथ इन लेवल 11 एलीट्स को बेयरली हैंडल कर सकती थी। उस मोमेंट में ग्राउंड से एक हाथ इमर्ज हुआ। यून का अटेंशन उस पर फिक्स्ड हो गया जब एक लेवल 21 मॉन्स्टर, जिसे बैटलफील्ड चाइमेरा कहा जाता था, ग्राउंड से इमर्ज हुआ और रोर करने लगा। यह मुड़ा और एक सिंगल मूव में छोटे मॉन्स्टर्स का मैसेकर कर दिया। श्याओजी की आंखें फियर से भर गईं। दूसरी तरफ हमारा बॉय थोड़ा सरप्राइज्ड महसूस हुआ इस डंजन में लेवल 21 हिडन बॉस देखकर। बॉस हमारा बॉय की तरफ चार्ज करने लगा जब उसने केओटिक थॉर्न्स यूज करने की कोशिश की। स्किल फेल हो गई क्योंकि मॉन्स्टर केओस के लिए इम्यून था। मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले शाओजी आगे स्टेप किया और अपनी शील्ड समन की। यून थोड़ा सरप्राइज्ड महसूस हुआ और ज्यादा देर नहीं हुई कि उसने किसी फेमिलियर को देखना शुरू किया। एक ब्लॉन्ड हेयर्ड बॉय ने उसे इडियट बुलाया, यह कहते हुए कि उसने उससे कहा था कि वह फॉरवर्ड चार्ज न करे। हमारा बॉय की आंखें वाइड हो गईं। बॉस ने फोर्स के साथ अटैक किया, शाओजी की समन्ड शील्ड को शैटर करते हुए और उसके बॉडी को हार्ड ग्राउंड के अगेंस्ट क्रैश करते हुए भेज दिया। यून उसकी तरफ रश किया। उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया और अपनी स्किल्स यूज करने लगा। उसने शाओजी पर बेसिक हील एक्टिवेट किया, जिसने 1 एचपी रिस्टोर किया। इससे माना पॉइंट्स कंज्यूम हुए। उसे 54 पॉइंट्स के साथ छोड़ दिया। ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट हुआ, उसे 10% डैमेज बूस्ट ग्रांट करते हुए। इमीडिएटली बाद में बेसिक हील फिर से शाओजी पर एक्टिवेट हुआ, इस बार क्रिटिकल हिट के साथ, जिसने 5 एचपी रिस्टोर किया। हमारा बॉय के माना पॉइंट्स 1 तक पहुंच गए। उसने कंसिडर किया कि चांटर की हीलिंग स्किल्स ट्रूली पैथेटिक थीं और शाओजी से पूछा कि क्या उसके पास कोई हेल्थ पोशंस हैं। उसने कहा कि उसके पास इमरजेंसी वाला एक है और हमारा बॉय ने उससे कहा कि वह उसे ड्रिंक करे। उसके ट्रिक ब्लेड के पास अब 85 सेकंड्स का ड्यूरेशन लेफ्ट था। बॉस दूसरे मॉन्स्टर्स को किल करने लगा। यून जानता था कि वह अभी इस बॉस के लिए मैच नहीं था, लेकिन मॉब्स लगभग सभी डेड थे। उसके पास एक प्लान था। अपनी ब्लेड दिखाते हुए उसने शाओजी से कहा कि वह 1 मिनट होल्ड करे, क्योंकि वह मॉन्स्टर्स को फिनिश करने जा रहा था। उसे थोड़ा सरप्राइज छोड़ते हुए हमारा बॉय थंडर क्लैप की तरह मूव किया, मॉन्स्टर्स को पीसेस में स्लाइस करते हुए। उसके ट्रिक ब्लेड की ड्यूरेशन 0 तक पहुंच गई। यून लेवल अप हुआ, अपनी एचपी और माना पॉइंट्स को 80 और 20 रिस्टोर करते हुए। उसने केओटिक थॉर्न्स को रिपीटेडली यूज करके ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट किया। माना पॉइंट्स की हर कंजम्पशन ने ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट ट्रिगर किया, इसके अटैक को हर एक्टिवेशन के साथ प्लस 10% इंक्रीज करते हुए। वह जानता था कि उसे बॉस को डिफीट करने के लिए कम से कम 400% अटैक बूस्ट चाहिए। वह और मॉन्स्टर्स स्लॉटर करने लगा। फिर से लेवल अप होते हुए इससे उसके माना पॉइंट्स 110 रिस्टोर हो गए।
उसने केओटिक थॉर्न्स एक्टिवेट किए, जिसने उसे 10% अटैक डैमेज बूस्ट ग्रांट किया और उसके मैना पॉइंट्स को 101 तक रिड्यूस कर दिया। उसने केओटिक थॉर्न्स की एक्टिवेशन रिपीट की, दूसरे 10% अटैक बूस्ट को गेन करते हुए, जबकि उसके माना पॉइंट्स 92 तक ड्रॉप हो गए। उसे रियलाइज हुआ कि उसे 50 सेकंड्स में 40 टाइम्स केओटिक थॉर्न्स कास्ट करने होंगे, जिसका मतलब था कि उसे लेवल 10 तक पहुंचना था। शाओजी शॉक में था, बिलीव नहीं कर सकता था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। युन कई बार लेवल अप हुआ, बॉस अटैक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमारा बॉय ग्लो करने लगा। वह अब लेवल 12 था। उसके ट्रिक ब्लेड के पास 510% बूस्ट था और 95 सेकंड्स का ड्यूरेशन था, जो इस बॉस को फेस करने के लिए काफी में था। युन लाइटनिंग की तरह मूव किया, उसकी आर्म को कट करते हुए, फिर उसके बिहाइंड अपीयर हुआ और स्लैशेस की चेन लॉन्च की, मॉन्स्टर को टेरिबल पेन कॉज करते हुए। रिएक्ट करने का टाइम मिलने से पहले हमारा बॉय ने उसके बॉडी को पीसेस में स्लाइस कर दिया। आई की ब्लिंक में उसने लेवल 21 बॉस को डिफीट कर दिया, जिसके पास ओवर 10,000 एचपी था। इस बॉस को किल करने के बाद हमारा बॉय ने 3 लेवल्स गेन किए, अब लेवल 15 पर था। शाओजी शॉक में था और नहीं जानता था कि वह ड्रीम देख रहा है। यह वंडर करते हुए कि क्या लेवल 5 चैंटर ने अभी अभी पूरी तरह नए डंजन को सोलो क्लियर किया था। अब जब डंजन लॉर्ड डिफीट हो गया था, डंजन क्लियर हो गया। वह अप्रोच किया और यून से पूछा कि क्या यह रियली वह था। मॉन्स्टर्स ने आइटम्स ड्रॉप किए और सिस्टम ने हमारा बॉय को उन्हें कलेक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया। वह जानना चाहता था कि हमारा बॉय सडनली इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। हमारा बॉय अपने पास्ट को रिकॉल करने लगा और शाओजी का फेस देखकर उसने पूछा कि शाओ बेनबेन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था। शाओजी शॉक में था क्योंकि वह नहीं जानता था कि यून को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के निकनेम का कैसे पता था। यून थोड़ा सरप्राइज था यह जानकर कि वह एक्चुअली शाओ बेनबेन का ग्रेट ग्रैंडसन था। वह शाओ बेनबेन को रिमेंबर करने लगा और उसकी आंखें सैडनेस से भर गईं क्योंकि सभी लोग जिन्हें वह जानता था लुओ वेई ने किल्ड कर दिए थे। शाओ बेनबेन के बारे में और पूछने से पहले शाओ जी ने अपनी नजर अवर्ट की और मेंशन किया कि उस मोमेंट में उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं था। अगर यून उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता था तो उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसे इस तरह ह्यूमिलिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी। यून थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। शाओ जी ने मेंशन किया कि हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यों यून इस पूरे टाइम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छिपा रहा था। उसने एडवाइस दिया कि उन्हें स्कूल रिटर्न करना चाहिए क्योंकि अगले दिन स्कूल मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल की विजिट ऑर्गेनाइज करेगा और क्लासेस स्किप करने से उन्हें नोटिस किया जाएगा। यून अपनी फिस्ट टाइटली क्लेंच करने से और फ्यूरियस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसकी बात सुनने का डिसाइड किया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वह अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर शाओजी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता तो वह सस्पिशियस हो सकता था। यून ने मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल के बारे में सोचा। उसके पास उसके मरने के बाद क्या हुआ इसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगले दिन वे स्कूल जाने के रास्ते में सबवे बोर्ड कर गए। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। टाइम्स बहुत बदल गए थे। इतने सालों तक डेड रहने के बाद वर्ल्ड इनॉर्मसली म्यूटेट हो गई थी। वह बिलीव नहीं कर सकता था कि वे अब डंजन्स से प्रोडक्ट्स का यूज कैरेजेस को पावर करने के लिए करते थे। कई चीजें अपीयर हो गई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हालांकि उसने पास्ट में डंजन्स में उनमें से कुछ देखी थीं। उसने अपनी सिस्टम इन्वेंट्री खोली। वह वंडर कर रहा था कि क्या सिर्फ मॉन्स्टर्स द्वारा ड्रॉप्ड आइटम्स को ही डंजन से बाहर लाया जा सकता है। उसने चाइमेरा बोन रिंग इक्विप की। यह लेवल 14 रिंग थी जो डंजन लॉर्ड ऑफ फ्लैश एंड बोन बैटलफील्ड चाइमेरा की रिब से बनी थी। यह वेरर को अपने बॉडी पर चाइमेरा लिम्ब अटैच करने की अनुमति देती थी। उसने अपनी इन्वेंट्री से रोबस्ट फिजिक स्किल बुक लिया। यह एक्सेलेंट क्वालिटी का था, पैसिव स्किल टाइप का, और इसका लर्नेबल क्लास यूनिवर्सल था। उसने नोटिस किया कि इस तरह की इक्विपमेंट और स्किल बुक्स को इन्वेंट्री के थ्रू बाहर लाया जा सकता था। उन्हें डंजन्स के बाहर भी बॉट और सोल्ड किया जा सकता था। उसके पास रिजिलियंट फिजिक स्किल एक्टिव था। यह एक पैसिव परमानेंट स्किल थी जो इनकमिंग फिजिकल डैमेज को रिड्यूस करती थी। थिंग्स जो लॉर्ड को डिफीट करने के बाद इन्वेंटोरी में स्टोर नहीं की जा सकती थीं, वे डंजन के साथ डिसअपीयर हो जानी चाहिए थीं। उसकी आंखें कंफ्यूजन से ग्लीम करने लगीं। वह नहीं जानता था कि उसकी डेथ के बाद क्या हुआ था। ज्यादा देर नहीं हुई, वह मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल पर पहुंचा और पहली चीज जो उसने देखी वह लुओ वेई की स्टैच्यू थी, किंगडम का सुप्रीम रूलर, एम्परर, जिसने डंजन डिजास्टर्स को एंड किया था। टीचर स्टूडेंट्स को मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल के थ्रू गाइड करने लगा। उसने एक्सप्लेन किया कि कई स्टूडेंट्स जानते थे कि यह एग्जैक्टली वही जगह थी जो 50 सालों से ज्यादा पहले उस फेमस रिबेलियन का बैटलफील्ड रही थी। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि उस वक्त वे डंजन से डीपली अफ्लिक्टेड थे। उसने ऐड किया कि स्पेशली सबसे टेरिफाइंग ट्रिपल एस रैंक डंजन के अपीयर होने के बाद हर कोई फियर में जीता था।
किंग लुओवे ने पर्सनली प्रोफेशनल आर्मी को एक्सपीडिशन पर लीड किया। हेवी कैजुअलिटीज सफर करने के बावजूद उसने फाइनली इस टेरिफाइंग डंजन को कॉन्कर किया, लेकिन बस उसी मोमेंट में उसे लॉन्ग प्लान्ड रिबेलियन का सामना करना पड़ा। इसका मास्टरमाइंड, जैसा कि सभी जानते थे, युन था। युन वही आदमी था जिस पर किंग ने डीपली ट्रस्ट किया था, लेकिन जो अल्टीमेटली अनग्रेटफुल ट्रेटर बन गया। युन फ्यूरियस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका यह देखकर कि हिस्ट्री यही बन गई थी। वे वही लोग थे जिन्होंने SSS रैंक डंजन क्लियर किया था, और वे वही लोग थे जिन्हें एम्बुश किया गया था। टीचर ने अपनी फिस्ट क्लेंच की, यह मेंशन करते हुए कि वे इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी सर्कमस्टांसेस के तहत बिट्रे होने का पेन कैसा होता है, लेकिन उनके किंग ने इस सॉरो को ओवरकम किया और ब्लड और करेज के साथ फाइट किया। फाइनली हीरो डिंगकुन की हेल्प से उसने सक्सेसफुली रिबेलियन को सप्रेस किया। युन की आंखें क्यूरियोसिटी से भर गईं डिंगकुन का नाम सुनकर। वह वंडर कर रहा था कि क्या ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है। बुलीज जो युन को लेक में टॉर्चर कर रहे थे अपीयर हुए और थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस हुए, यह नोटिस करते हुए कि वे अभी भी अलाइव थे। वे वंडर कर रहे थे कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वह और शाओजी न्यूली फॉर्म डंजन में ड्रैग्ड कर दिए गए थे। बुलीज में से एक ने मेंशन किया कि डंजन क्लियर हो गया था। उसने सोचा कि न्यू डंजन को इतनी जल्दी क्लियर होने के लिए नियर बाय कोई मास्टर रहा होगा। उसके अनुसार वे इनक्रेडिबली लकी थे कि उन्हें वह मास्टर मिल गया। हमारा बॉय का अटेंशन उन पर फिक्स्ड हुआ। रियलाइज करते हुए कि वे बास्टर्ड्स थे जो उसके बॉडी के ओनर को टॉर्चर कर रहे थे, सभी डिंग शू के पास अप्रोच करने लगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि वह किस बारे में बात कर रहा था। टोटल डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट करते हुए वे वंडर कर रहे थे कि क्या उसने रियली न्यू डंजन एनकाउंटर किया था, और शॉकिंग बात यह कि क्या वह उसके अंदर डिजास्टर से सर्वाइव कर गया था। डिंगशू ने शाओजी के शोल्डर पर अपनी आर्म डाली और मेंशन किया कि वह क्वाइट लकी था कि वह अलाइव निकल आया। वह विस्पर करने लगा, यह रिवील करते हुए कि उन्होंने उस दिन उन्हें उस डंजन में लगभग ड्रैग किया था और डिमांड किया कि वे इस डेट को कैसे सेटल करने की प्लान कर रहे थे। शाओजी पैनिक हो गया, यह क्लियर करते हुए कि यह डिंगशू की फॉल्ट थी। उसने उसे रिपोर्ट करने की धमकी दी, उस पर उसकी और युन की डेथ्स लगभग कॉज करने का ब्लेम लगाते हुए। डिंगशू ने शाओजी को हेड से पकड़ा, ये क्वेश्चन करते हुए कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, और रियलाइज करते हुए कि उसे सिचुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था। डिंगशू ने स्केयर्ड शाओजी से उनके सामने की स्टैच्यू को देखने और अपने एंसेस्टर को हीरो द्वारा ट्रैम्पल्ड होते ऑब्जर्व करने के लिए कहा। उसने रिवील किया कि वह ट्रेटर शेयन था और शाओजी उसका डिसेंडेंट था। फाइनली उसने पूछा कि क्या वह रियली सोचता था कि कोई उसका साइड लेगा। डिंगशू चिल्लाने लगा, यह कहते हुए कि शाओजी उसे इंसल्ट कर सकता था, लेकिन वह उसके एंसेस्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता। पुअर शाओजी को शॉक में छोड़ते हुए सभी गैदर होने लगे, यह जानते हुए कि डिंगशू का ग्रैंडफादर हीरो डिंगकुन था। यह सुनकर हमारा बॉय की आंखें रेड से ग्लीम करने लगीं। स्टूडेंट्स रियलाइज करने लगे कि उनके बगल में जो पर्सन था वह शाओजी था, शेयन का डिसेंडेंट। उनके लिए ट्रेटर के डिसेंडेंट का हीरो को इंसल्ट करना वर्ल्ड के अपसाइड डाउन होने का साइन था। उन्हें याद आया कि उसके एंसेस्टर शेयन ने कई लोगों को स्लॉटर किया था, और अगर हीरो ने इंटरवीन नहीं किया होता तो कौन जानता कि कितने और मर जाते। डिंगशू फेन करने लगा, यह क्लियर करते हुए कि उसे परवाह नहीं थी कि उसके बारे में उसकी बैक के पीछे क्या कहा जाए, लेकिन वह उसे अपने एंसेस्टर को उसके फेस पर इंसल्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता था। टीचर शाओजी के पास अप्रोच किया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और उससे अपोलोजाइज करने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि उसके टीचर के रूप में वह हमेशा फेयर रहा था और उसे रिमाइंड किया कि हीरो ने पास्ट में उसकी फैमिली को फॉरगिव किया था। उसने कंक्लूड किया कि भले ही वह इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करता, उसे डिफेम करने का राइट नहीं था। यह कहने के बाद टीचर चला गया। डिंगशू ने उसके हेड पर हाथ रखा और रिवील किया कि अगर उसने उसे पब्लिक में बीटिंग दी तो लोग सिर्फ उसे चीयर करेंगे, कोई विशियस डॉग की हेल्प नहीं करने वाला जिसे बीटन किया जा रहा है। और बिसाइड्स शाओजी एक पार्टिकुलरली डिस्पाइज्ड डॉग था। उसने शाओजी को हेयर से पकड़ा और पूछा कि क्या वह रियली बिलीव करता था कि वह हीरो का डिसेंडेंट रॉन्ग हो सकता था। उसने शाओजी को हिट करने की तैयारी की, लेकिन उस मोमेंट में किसी ने उसे फेस पर किक किया, उसे ग्राउंड पर भेजते हुए। शाओजी की आंखें सरप्राइज से वाइड हो गईं। यह यून था। उसकी आंखें रेज से ग्लो कर रही थीं। उसने क्वेश्चन किया कि क्या हीरो की फैमिली को अपने ब्रैट्स को डिसिप्लिन करने का टाइम नहीं था। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करने लगे, वंडर करते हुए कि क्या यह रियली यून था। उन्होंने कमेंट किया कि वह कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहा था और बिलीव नहीं कर सकते थे कि उसने डिंगशू को स्ट्राइक करने की डेयर की थी। उनके अनुसार वह क्रेजी था और कुछ को याद आया कि वह सिर्फ लेवल 5 था, अपनी क्लास में सबसे वीकेस्ट। तो वे वंडर कर रहे थे कि उसे क्या हुआ कि उसने डिंगशू को हिट करने की डेयर की। उसके पेरेंट्स नहीं थे और वह हमेशा फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूमी रहता था, तो उन्होंने सोचा कि उसने अपना माइंड खो दिया था। डिंगशू ने अपनी चीक वाइप की
ये क्लियर करते हुए कि यून सिर्फ एक पंचिंग बैग था जिसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि डिंगशू उसके पीछे नहीं आ रहा था। वह बिलीव नहीं कर सकता था कि उसने अभी भी उस पर अटैक करने की डेयर की, जबकि वह अटेंशन नहीं दे रहा था। वह और उसके फ्रेंड्स हमारा बॉय की तरफ चार्ज करने लगे। यून थंडर की तरह मूव किया, उनके अटैक्स डॉज करते हुए और उन्हें स्ट्राइक करते हुए इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाएं। डिंगशू ग्राउंड पर अपने नीज पर गिर गया और ब्लड थूकने लगा। स्टूडेंट्स आपस में मरमर करने लगे। डिंगशू शॉक में था क्योंकि वह बिलीव नहीं कर सकता था कि यून कितना फास्ट था। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे उसे फिर से इतनी आसानी से डाउन किया गया और क्या डिंगशू फैक्ट में एक वीकलिंग था। डिंगशू रेज से एक्सप्लोड हो गया। बिलीव नहीं कर सकता था कि कैसे ट्रैश टियर लेवल 5 सपोर्ट सडनली उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता था। इमीडिएटली उसने स्किल हेल यूज की, जिसने उसकी अटैक पावर को 25% इंक्रीज किया। उसने फायर फोर्ज्ड हैमर इक्विप की, जिसने उसे 314 पॉइंट्स ऑफ अटैक पावर ग्रांट किए। उसने सोचा कि यून को बस लकी मिला था और एक और सेकंड वेस्ट किए बिना उस पर लंच किया। हमारा बॉय क्विकली मूव किया और ओपनिंग का एडवांटेज लेते हुए उसकी जॉ में पंच मारी। वह ब्लेड ऑफ ट्रिकरी स्किल यूज कर रहा था, जिसने उसकी अटैक पावर को 80% इंक्रीज किया। डिंगशू शॉक में था। हमारा बॉय ने उसे किक किया, उसे ग्राउंड पर हार्ड क्रैश भेजते हुए। गार्ड अराइव हुआ और यून को डिंगशू पर स्टेप करते देखकर पूछा कि क्या कोई हीलर है। स्टूडेंट्स शॉक में थे यह देखकर कि यून कितना फास्ट था। उन्हें याद आया कि वह सिर्फ लेवल 5 था। ब्लॉन्ड गर्ल और उसकी फ्रेंड भी शॉक में थी। गार्ड ने क्लियर किया कि हॉल के अंदर फाइटिंग फॉरबिडन थी क्योंकि कुछ डैमेज होने का रिस्क था, और फिर टीचर से पूछा कि वह अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। टीचर यून की तरफ चलना शुरू हुआ। उसने न सिर्फ हीरो को इंसल्ट किया था, बल्कि अब उसके डिसेंडेंट पर असॉल्ट करने की भी डेयर की थी। उसके अनुसार यून शेमलेस था। टीचर ने अपनी सोर्ड अनशीथ की और यून का अटेंशन उस पर फिक्स्ड हो गया। हमारा बॉय ने रिंग यूज की और जब टीचर ने अटैक करने की कोशिश की तो उसकी सोर्ड पीसेस में शैटर हो गई, सभी को शॉक में छोड़ते हुए। यून ने मेंशन किया कि उन्हें एक मोमेंट के लिए यह डिस्कशन असाइड रखनी चाहिए कि कौन शेमलेस था। उसने टीचर को पॉइंट आउट किया कि हालांकि वह फेयर होने का क्लेम करता था, वह सिर्फ डिंगशू के स्टोरी के साइड को सुना लगता था, और उसने डायरेक्टली उससे क्वेश्चन किया, यह पूछते हुए कि क्या वह उसकी फैमिली के साथ फेवर करी करने की कोशिश कर रहा था। टीचर ने उससे नॉनसेंस बोलना बंद करने के लिए कहा और फिर उसकी नजर हमारा बॉय की रिंग पर फिक्स्ड हो गई। वह वंडर कर रहा था कि यह किस तरह की इक्विपमेंट थी, क्योंकि हालांकि उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, इसने उसके अटैक को ब्लॉक करने में मैनेज किया था। जैसे उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा एमिनेट हुआ। यून ने क्लैरिफाई किया कि यह सिर्फ एक कैजुअल कमेंट था और ऐड किया कि वह बिलीव नहीं करता था कि टीचर उस टाइप का पर्सन था। स्टूडेंट्स शॉक में थे क्योंकि वे बिलीव नहीं कर सकते थे कि यून टीचर के अटैक को भी ब्लॉक करने में एबल रहा था। टीचर ने प्रॉमिस किया कि वह इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉज को थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगा। इंटरनली वह वंडर कर रहा था कि यून ने उस तरह की इक्विपमेंट कहां से ऑब्टेन की थी और क्या उसके भी किसी तरह की बैकिंग थी। यून ने जो रिंग पहनी थी वह चाइमेरा बोन रिंग थी, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी 37% डैमेज्ड हो चुकी थी। एपिक क्वालिटी होने के बावजूद यह अभी भी सिर्फ लेवल 21 लॉर्ड से ऑब्टेन्ड इक्विपमेंट थी, तो इसे लेवल 35 टीचर के अगेंस्ट यूज करना इसे बहुत ज्यादा पुश कर रहा था। यून ने पनिशमेंट के तौर पर शाओजी के साथ हॉल से एक्सपेल्ड होने के लिए कहा। शाओजी खड़ा हुआ और कंफ्यूज नजर के साथ हमारा बॉय को फॉलो करने लगा। स्टूडेंट्स बिलीव नहीं कर सकते थे कि यून टीचर के अटैक को ब्लॉक करने में एबल रहा था और वंडर कर रहे थे कि क्या यह कुछ ऐसा था जो एक स्टूडेंट कर सकता था। टीचर ने अपने स्टूडेंट से डिंगशू पर हीलिंग स्पेल यूज करने के लिए कहा और मीनवाइल हमारा बॉय और शाओजी हॉल छोड़ दिए। वह सैड था क्योंकि वह बिलीव नहीं कर सकता था कि एंड में कोई सर्वाइव नहीं हुआ और बेनबेन को उस सो कॉल्ड हीरो ने बहुत पहले किल कर दिया था। उसकी नजर शाओजी पर फिक्स्ड हो गई और उसने सोचा कि अगर उसने उससे अभी कुछ भी पूछा तो वह बिना सोचे आंसर दे देगा। उसने कॉफ किया और मेंशन किया कि हिस्ट्री का उसका नॉलेज बहुत अच्छा नहीं था, तो उसने उससे उस हीरो डिंग कुन के स्पेसिफिक डीड्स रिकाउंट करने के लिए कहा। शाओजी नर्वस हो गया, ये मेंशन करते हुए कि हालांकि वह श्योर नहीं था कि उसे करेक्टली याद है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हीरो डिंग कुन ने ग्रेट विलन यून की कॉन्स्पिरेसी को बिफोर हैंड डिस्कवर कर लिया था। उसने रिकाउंट किया कि उसने SSS रैंक डंजन के नियर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक एम्बुश प्रिपेयर किया था और इस तरह एंटायर रिबेलियन क्राइसिस रिजॉल्व हो गया था। यून थोड़ा सरप्राइज महसूस हुआ। वह अपनी पास्ट लाइफ रिमेंबर करने लगा और कैसे उन्हें एम्बुश किया गया था। शाओजी ने एक्सप्लेन किया कि हीरो डिंग कुन यंग होने से ही डंजन क्राइसिस सॉल्व करने की एस्पायर करते थे और हमेशा इसके लिए हार्ड ट्रेन करते थे। किंग द्वारा प्रमोट होने के बाद उन्होंने ईयर्स तक कंट्री के अक्रॉस फाइट किया, वेरियस प्लेसेस को क्राइसिस से सेव करते हुए, जैसे कि बहुत
फेमस ग्रेट कैटेक्लिज्म ऑफ विंटरफेल सिटी। युन ग्राउंड पर गेज करने लगा और पॉन्डर करने लगा कि उसकी पास्ट सेल्फ की इमेज जो कॉर्प्सेस के माउंटेन पर खड़ी थी उसके माइंड में आई। सैड एक्सप्रेशन के साथ युन ने हीरो की स्टैच्यू द्वारा हेल्ड सोर्ड के बारे में पूछा। श्याओजी ने एक्सप्लेन किया कि यह फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड था और ऐड किया कि स्टोरी के अकॉर्डिंग यह वही सोर्ड थी जिसे हीरो ने ट्रेटर युन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया था। यह टॉप टियर पीस ऑफ इक्विपमेंट था। युन की आंखें रेज से ग्लो करने लगीं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उसकी ग्लोरी और अचीवमेंट्स स्टील की थीं बल्कि उसकी सोर्ड भी ले ली थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वह डिंग कुन को फर्स्ट किल करेगा। डिंग फैमिली कंपाउंड के बाहर कई हाई लेवल वॉरियर्स पेट्रोल कर रहे थे। सडनली उनमें से एक की आंखें ग्लो करने लगीं क्योंकि उसका अटेंशन किसी चीज पर ड्रॉन हुआ। दूर नहीं, उसने यून और श्याओजी को एक एली में स्लिप होते देखा। उसने ज्यादा अटेंशन न देने का डिसाइड किया, यह सोचते हुए कि वे सिर्फ एरिया के थ्रू पास कर रहे थे। मैन कितना अलर्ट था यह नोटिस करते हुए यून ने वंडर किया कि क्या वह स्काउट स्किल वाला वॉन्डरर था। श्याओजी ने यून को सजेस्ट किया कि उन्हें बस लीव कर देना चाहिए। उसने आर्ग्यू किया कि बहुत ज्यादा गार्ड्स थे और भले ही वे स्नीक इन मैनेज करें, जिस मोमेंट डिंग शू रिटर्न करेगा वे डन फॉर होंगे। हालांकि वह डायरेक्टली जाकर उस हीरो डिंग कुन को किल करना चाहता था, वह जानता था कि यह पॉसिबल नहीं था। श्याओजी के अनुसार डिंग कुन अपना सारा टाइम हाई लेवल डंजन में स्पेंड करते थे। उसकी पास्ट लाइफ के अनलाइक अब कोई फ्रीली डंजन्स में एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता था। अब हाई लेवल वाले सभी मिलिट्री द्वारा गार्डेड थे और एंटर करने के लिए स्पेशल पास की जरूरत थी। हालांकि वह श्योर था कि डिंग कुन की फैमिली के घर में ऐसा पास जरूर होगा। हमारा बॉय ने पूछा कि क्या उनकी फैमिली को इतने गार्ड्स रखना जरूरी था, यह कंसिडर करते हुए कि वे डिंग कुन से डिसेंडेड डजन्स ब्रांचेस में से सिर्फ एक थे। श्याओजी ने रिवील किया कि आफ्टर ऑल वे हीरो के डिसेंडेंट्स थे और उनकी प्रॉपर्टी के भीतर एक डंजन भी था। हमारा बॉय की आंखें सरप्राइज से वाइड हो गईं यह जानकर कि उनके होम पर डंजन था। श्याओजी ने मेंशन किया कि लो लेवल डंजन्स बहुत पहले प्राइवेटली बॉट और सोल्ड होने लगे थे, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका लोग पावर और इन्फ्लुएंस के बिना ड्रीम भी देख सकें। डिंगशू के साथ हर वक्त गार्ड्स रहते थे, तो वह जब चाहे मॉन्स्टर्स फार्म कर सकता था और लेवल अप कर सकता था। कॉन्ट्रास्ट में ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जैसे वे सिर्फ स्कूल के डंजन प्रैक्टिकल्स के ड्यूरिंग ही ऐसा कर सकते थे, जहां उन्हें मॉन्स्टर्स के ओवर भी फाइट करना पड़ता था। यून को रियलाइज हुआ कि ये एरा बहुत बदल गया था और क्वेश्चन किया कि क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिचर और पावरफुल होता था उनका लेवल हायर होता था। श्याओजी ने नॉड किया, यह रिवील करते हुए कि एक ऑर्डिनरी पर्सन यूजुअली स्कूल से ग्रेजुएट लेवल 15 और 20 के बीच करता है, और क्योंकि कई के पास उसके बाद डंजन्स की एक्सेस नहीं होती, वे उसी लेवल पर स्टक रह जाते हैं। अगर किसी को डंजन्स से रिलेटेड जॉब मिल जाए, जैसे नेशनल डंजन में माइनर या रेंजर, तो वे मिडिल एज तक लेवल 30 के क्लोज पहुंच सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट में डिंग शू के हाउस जैसे गार्ड्स अपनी फैमिली के डंजन का एडवांटेज ले सकते थे, जिससे उन्हें लेवल 30 के अराउंड होने दिया जाता था। हायर लेवल तक पहुंचने के लिए जनरली किसी को आर्मी द्वारा रिक्रूट होना पड़ता था या स्कूल असेसमेंट्स के थ्रू ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गिल्ड या मिलिट्री एकेडमी में एंटर करना पड़ता था। तभी कोई हायर लेवल डंजन्स की एक्सेस पा सकता था और हायर लेवल्स तक पहुंच सकता था। हमारा बॉय जानता था कि अगर वह स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था तो वह पास एसेंशियल था। श्याओजी ने सजेस्ट किया कि वे बस लीव कर दें, यह आर्ग्यू करते हुए कि लेवल गैप बहुत लार्ज था और कि चाहे वह कितना भी स्किल्ड हो, वह उन गार्ड्स का मैच नहीं होगा। यून अवेयर था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ उस हीरो को किल करने के लिए काफी हुई नहीं थी। सुप्रीम किंग लुओवे की तो बात ही छोड़ दो, जो प्रोटेक्शन की लेयर्स के अंडर था। हालांकि वह जानता था कि स्काउटिंग स्किल्स जो लेवल 30 के अराउंड सीखी जा सकती थीं, जनरली स्मॉल एरिया स्किल्स जैसे ईगल आई, एनहांस्ड हियरिंग या स्पिरिट समनिंग होती थीं। ये इंटायर मैंशन कंपाउंड को 24 आवर्स अ डे कवर करने के लिए इनफ नहीं थी। बिसाइड्स, यह लाइफ और डेथ डंजन नहीं था और मोस्ट गार्ड्स बहुत कंप्लेसेंट थे। उसने कंक्लूड किया कि यह उसके लिए अंदर जाने के लिए मोर देन इनफ था। श्याओजी पैनिक हो गया। युन हालांकि एक लीप ली और वॉल पर चढ़ गया, यह सोचते हुए कि अपनी पास्ट लाइफ के हाई लेवल डंजन्स में ऑलमोस्ट फ्लॉलेस स्काउटिंग के कंपेयर्ड यह बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड बिनन था। श्याओजी ने क्लियर किया कि भले ही वे अंदर मैनेज कर लें, प्राइवेट डंजन जैसे इसके इनसाइड उन्हें बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के किल्ड किया जा सकता था। हमारा बॉय ने श्याओजी को शर्ट से पकड़ा और पूछा कि क्या वह अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहता। श्याओजी ने एडमिट किया कि वह करना चाहता था, लेकिन उसने गिल्ड ज्वाइन करने के बाद ऐसा करने की प्लान बनाई थी। युन ने फिर पूछा कि क्या वह रियली बिलीव करता था कि एक गिल्ड उसके लिए चीजें चेंज कर सकती है। श्याओजी, ट्रेटर शियेन का ग्रेट ग्रैंडसन। श्याओजी की आंखें सैडनेस से भर गईं। हमारा बॉय ने उसे वॉल पर खींचा और क्लियर किया कि पर्सन की डेस्टिनी सिर्फ प्रेजेंट में ही चेंज की जा सकती है, किसी व्हाट इफ पर बेट लगाकर नहीं जिसके बारे में वह खुद भी श्योर नहीं था।
यून अपने सामने के डंजन को पास करने वाला नहीं था। उसने उसे डिसाइड करने दिया कि वह फॉलो करना चाहता था या नहीं। श्याओजी स्वेट करने लगा और हमारा बॉय पॉन्डर करने लगा, यह वंडर करते हुए कि क्या डिसेंडेंट अपने एंसेस्टर जैसी ही चॉइस करेगा। श्याओजी खड़ा हो गया क्योंकि वह उसे अपनी डेथ पर जाने नहीं दे सकता था। युन ने उससे साउंड न करने के लिए कहा, यह एक्सप्लेन करते हुए कि इस एरिया में समनिंग टाइप स्काउटिंग स्किल के कोई ट्रेसेस नहीं थे, इसीलिए जब तक वे अपनी वॉइसेस डाउन रखते, उनकी लाइन ऑफ साइट अवॉइड करते और राइट मोमेंट सीज करते, वे आसानी से अंदर जा सकते थे। युन ने श्याओजी को पकड़ा और अपनी प्लान फॉलो करते हुए वे डिंग फैमिली कंपाउंड में एंटर करने में मैनेज हो गए। श्याओजी का अटेंशन एक डंजन पर फिक्स्ड हो गया जो अंडरग्राउंड अनफोल्ड हुआ था। वे डंजन में एंटर हुए और उन्होंने 2 मॉन्स्टर्स देखे, एक लेवल 6 और दूसरा लेवल 8। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि लेवल पिछले डंजन से स्लाइटली हायर था, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या उतनी हाई नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि डिंग शू की फैमिली उन्हें रेगुलरली किल करती थी। प्रोटैगनिस्ट ने मेंशन किया कि सिर्फ 2 स्मॉल मॉब्स थे और उससे कहा कि वह जाकर ट्राई करे। श्याओजी स्केयर्ड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और रिफ्यूज कर दिया, यह स्टेटिंग करते हुए कि कोई तरीका सा नहीं था कि वह उन्हें बीट कर सके। प्रोटैगनिस्ट ने उसे फाइट करने के लिए फोर्स किया। मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और उसने अपनी शील्ड समन की खुद को डिफेंड करने के लिए। अभी भी बिलीव नहीं कर सकता था कि यून पर ट्रस्ट था कि वह जीत जाएगा। श्याओजी नर्वस हो गया और सोचा कि उसे नहीं आना चाहिए था, अब वह होम जाना चाहता था। यून ने सजेस्ट किया कि वह फाइटिंग बैक ट्राई करे, लेकिन श्याओजी ने पूछा कि वह फाइट बैक का अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करे। यून ने उसे अश्योर किया कि वह वॉच कर रहा था और कुछ बैड नहीं होगा। श्याओजी ने उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया और अपनी शील्ड यूज करते हुए उसने अटैक किया, लेकिन फिर दूसरे मॉन्स्टर ने बिहाइंड से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने टाइम पर रिएक्ट किया और अटैक डॉज कर दिया। यह एग्जैक्टली वैसा था जैसा युन ने सोचा था। श्याओजी की टैलेंट एक्चुअली क्वाइट गुड थी। प्रॉब्लम यह थी कि वह हमेशा टिमिड था और इजीली पैनिक हो जाता था, तो वह सिर्फ डिफेंड करने की डेयर करता था। हालांकि स्पेशल पोजीशनिंग की उसकी सबकॉन्शियस जजमेंट एक्सट्रीमली एक्यूरेट थी। इस वजह से ऐसा हमेशा लगता था कि वह डेंजरस सिचुएशन में था, लेकिन उसने ज्यादा हेल्थ नहीं खोई। श्याओजी ने मॉन्स्टर पर अटैक किया, लेकिन उसकी शील्ड पीसेस में शैटर हो गई। युन थंडर की तरह मूव किया मॉन्स्टर्स को किल करते हुए। श्याओजी थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि वो लेवल अप हो गया था, वो अब लेवल 7 था। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता था और अगर उसने मॉन्स्टर्स अनबैलेंस नहीं किए होते तो उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, भले ही यून वह हो जो उन्हें किल करता। यून ने क्रेसेंट फुल बोन ब्लेड वील्ड की, एक ब्लेड जो लेग बोन में कंडेंस्ड रिजेंटमेंट से बनी थी, जिसने उसकी अटैक पावर को 62 और उसके स्पिरिचुअल अटैक को 11 इंक्रीज किया। यून ने नोटिस किया कि श्याओजी की मूवमेंट्स बहुत अजाइल थीं और उससे पूछा कि उसने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। श्याओजी ने रिवील किया कि स्पिरिट को छोड़कर उसने जनरली उन्हें इवनली ऐड किया। प्रोटोगोनिस्ट रिकॉल किया कि शील्ड बेरर्स यूजुअली एजिलिटी में पॉइंट्स ऐड नहीं करते। श्याओजी ने एक्सप्लेन किया कि अगर उसने नहीं किया तो उसे स्कूल में पार्टी फाइंड करना मुश्किल लगता था। उसने क्लैरिफाई किया कि कोई स्लो शील्ड बेरर के लिए वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब तक वह अराइव करता दूसरे सभी मॉन्स्टर्स ले चुके होते। युन ने एक साई छोड़ी और एक्सप्लेन किया कि उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने की जरूरत थी। उसने क्लैरिफाई किया कि लेवल 60 के बाद एडवांस्ड क्लास प्रमोशंस के एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स होती थीं। उसने बैस्टियन फोर्ट्रेस क्लास का एग्जाम्पल दिया, जिसके लिए 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस पॉइंट्स चाहिए थे, यह कंक्लूड करते हुए कि वह बस रैंडमली पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकता। श्याओजी ने मेंशन किया कि हाईएस्ट जो ऑर्डिनरी पर्सन अपनी लाइफ में कभी रीच कर पाता वह लेवल 40 समथिंग था, और वंडर किया कि वह लेवल 60 के बारे में कैसे सोच सकता था, क्योंकि वह एस रैंक था। प्रोटैगनिस्ट ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और स्माइल के साथ उससे कहा कि उस मोमेंट से वह एस रैंक या एस रैंक से फार बियॉन्ड चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकता था। उसने कहा उसे अपनी खुद की क्लास एडवांसमेंट प्लान करना भी स्टार्ट करना था। उसने रिफ्लेक्ट किया कि उसकी सपोर्ट क्लास सिर्फ हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की वजह से रिवाइव इन हुई थी, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वह प्रॉबेबली दूसरी क्लास में चेंज कर लेगा। वह शॉक में था क्योंकि उसे कुछ स्टनिंग रियलाइज हुआ, उसकी मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल अप हो सकती थी। डिंग फैमिली के प्राइवेट डंजन में युन ने सरप्राइजिंग स्पीड के साथ मॉन्स्टर्स से फाइट की। उसकी ट्रिक ब्लेड स्किल ने उसके अटैक्स बूस्ट किए, लेकिन ये जस्ट तब एंड हुई जब उसने लेवल 17 ज़ॉम्बी ग्रीड डीमन को हिट किया। मॉन्स्टर अभी भी अलाइव था, ट्रिक ब्लेड की पावर शो करता था, लेकिन लॉन्ग फाइट्स में इसकी लिमिट्स भी। युन के माना और स्टैमिना लो थे। मॉन्स्टर मर गया, कंफर्म करते हुए कि उसका बॉडी एक्सटेंडेड बैटल्स हैंडल नहीं कर सकता था। फाइट ने ह्यूज रिवॉर्ड्स यील्ड किए। युन ने 2 लेवल्स गेन किए, लेवल 17 तक पहुंचते हुए, और उसकी हेल्थ, माना
और एट्रीब्यूट पॉइंट्स रैपिडली इंक्रीज हुए। उसे एलीट ज़ॉम्बीज से 2 शैडो क्रीचर सोल्स भी मिले, जिन्होंने उसकी एसएसएस रैंक मिरर वर्ल्ड स्किल को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए, कंफर्म करते हुए कि वह इसे लेवल अप कर सकता था। बैटल के बाद युन ने आइटम्स कलेक्ट किए, लेवल्स और मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस से प्लीज्ड होते हुए। सडनली डेंजर सेंस करते हुए वह हायर मूव किया और देखा कि डिंग फैमिली गार्ड्स ज्यादा ऑफ्टन पेट्रोल कर रहे थे। नीचे श्याओजी लेवल 8 नए गियर के साथ नर्वसली सजेस्ट किया कि वे स्टॉप करें। उसने नोट किया कि कम मॉन्स्टर्स थे और गार्ड अलर्ट हाई था, इसे बहुत रिस्की बनाते हुए, ये वंडर करते हुए कि क्या उन्हें फाइंड कर लिया गया। यून अग्री हुआ, अब फाइट करना बहुत हार्ड होगा, कांस्टेंट गार्ड वॉचिंग और केयरफुल ट्रिक ब्लेड यूज की जरूरत होगी। अपनी करंट पावर और इंक्रीज सिक्योरिटी के साथ रिस्क बहुत हाई था। यून ने एक न्यू स्किल बुक को देखा, ब्रिक स्पेल, जो माना ब्रिक्स क्रिएट करती थी। जब मिरर वर्ल्ड द्वारा रिवर्स की गई तो यह वॉइड टेक्निक बन गई, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इंटेंजिबल बनाते हुए। उसे रियलाइज हुआ कि सभी रिवर्स स्किल्स कॉम्बैट के लिए नहीं थीं, कुछ सटल नॉन फाइटिंग यूजेस थीं। युन ने अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल चेक की, इसे लेवल अप होने के लिए 30% और एक्सपीरियंस चाहिए था। क्लिफ पर खड़े होकर उसने इसके रिवर्सल द्वारा दी गई अमेजिंग पावर के बारे में सोचा। अपने बेसिक लेवल पर भी वह और डिटरमिन्ड महसूस हुआ, इमेजिन करते हुए कि जब यह लेवल अप होगी तो वह कितना स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। ग्लोइंग आइज के साथ युन ने एक नया प्लान बनाया। यह डंजन अपने मॉन्स्टर्स से यूनिक मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफर करता था। उसने फिगर किया कि बॉस को किल करना स्किल को लेवल 2 तक लेवल अप कर सकता था, एक रिवॉर्ड जो गार्ड रिस्क के बावजूद मिस करने के लिए बहुत अच्छा था। वे केव के थ्रू क्वाइटली मूव किए, रॉक्स के बिहाइंड हाइड करते हुए, क्योंकि गार्ड्स डिटेक्शन स्किल्स ज्यादा ऑफ्टन यूज कर रहे थे, उनकी पोजीशन को रिस्की बनाते हुए। युन ने कॉशियसली आगे पीर किया और अपना टारगेट देखा। थ्रोन पर एक मैसिव शैडोड फिगर जो स्टेयर्स के टॉप पर थिक ग्लोइंग पर्पल चेन से बाउंड था। कई गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। यह डंजन बॉसेस था। अपनी हाइडिंग स्पॉट से श्याओजी शॉक्ड था यह देखकर कि डंजन बॉस को इस तरह कंट्रोल किया गया था। यून कम सरप्राइज था, ये नोट करते हुए कि उनके स्कूल का बॉस भी गार्ड किया जाता था, ये सजेस्ट करते हुए कि यह स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के लिए कॉमन है। यून ने सीन स्कैन किया, स्टेयर्स पर रिलैक्स्ड गार्ड्स देखते हुए। उसने बॉस को बाइंड करने वाली ग्लोइंग पर्पल चेन्स पर फोकस किया, रियलाइज करते हुए कि वे पावरफुल रिस्ट्रेंट्स थे। उसने क्वाइटली सिचुएशन एनालाइज की। इतने गार्ड्स के साथ बॉस पर डायरेक्ट अटैक सुइसाइडल और अनविनेबल होगा, सभी का अटेंशन ड्रॉ करते हुए। यून जानता था कि वह सभी गार्ड्स के साथ बॉस को किल नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। एक गार्ड अकेले वॉन्डर ऑफ हो गया। उसने एक एक करके उन्हें टेक आउट करने का डिसाइड किया। अपना फेस कवर करते हुए उसने ट्रिक ब्लेड 150% अटैक बूस्ट यूज की और गार्ड को एम्बुश किया। एम्बुश परफेक्टली काम किया। गार्ड इंस्टेंटली क्रिपल हो गया और गिर गया जबकि शाओजी वॉच कर रहा था। युन डार्क प्रेजेंस के साथ उसके ऊपर खड़ा हो गया, उससे इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए बात करने के लिए कहते हुए। टेरिफाइड गार्ड ने अपनी लाइफ के लिए बेग किया, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफर करते हुए, एडमिट करते हुए कि डिंग फैमिली उसे उनके लिए मरने के लिए इनफ पे नहीं करती थी। युन ने लिसन किया, यह देखते हुए कि यह कंपाउंड इन्फिल्ट्रेट करने के अपने मेन गोल के बारे में पूछने का उसका चांस था। जब यून ने हीरो डंजन पास के बारे में पूछा, गार्ड शॉक्ड था। उसने क्विकली कहा कि ओल्ड मास्टर के पास उनकी स्टडी में कई थे और वे रेयर नहीं थे। मिसअंडरस्टैंडिंग गार्ड ने सोचा कि यून हीरो ग्रैंडपा फैनेटिक था। यून की साइलेंस से फ्राइटेंड होकर गार्ड ने स्वेयर किया कि वह ट्रूथफुल था, यह कहते हुए कि उसने ओल्ड मास्टर को ऑफ्टन पासेस लेते देखा था। उसने वॉर्न किया कि पासेस टेम्पोररी सैंपल्स थे, इनसाइडर के बिना उन्हें कॉट किया जाएगा। युन बॉदर्ड नहीं था। उसने गार्ड के कॉलर को पकड़ा, उसे वरी न करने के लिए कहते हुए। कोल्ड लुक के साथ उसने गार्ड को अपनी इन्वेंट्री एम्प्टी करने के लिए ऑर्डर दिया, अपना प्लान शो करते हुए कि उससे स्टील करना और लाइकली उसकी आइडेंटिटी लेना था। डिंग फैमिली कंपाउंड में वापस यून गार्ड को क्वेश्चन करता रहा, उसे उसकी शर्ट से होल्ड करते हुए। यून सिंगल मीडियोकर स्किल बुक से डिसअपॉइंटेड था। टेरिफाइड गार्ड ने स्वेयर किया कि उसके पास बस यही था, ये एक्सप्लेन करते हुए कि डिंग फैमिली सभी वैल्यूएबल डंजन ड्रॉप्स अपने इनर रेजिडेंस में रखती थी, आउटर गार्ड्स को स्क्रैप्स छोड़ते हुए। युन ने सनलाइट बैप्टिज्म लर्न की, एक पैसिव स्किल जो हीलिंग के बाद टेम्पोररी डिफेंस देती थी। उसने इसे मूनलाइट ब्लेसिंग में रिवर्स करने के लिए मिरर वर्ल्ड यूज की, एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्किल जो हीलिंग के बाद टेम्पोररी अटैक बूस्ट्स ग्रांट करती थी। उसने नोट किया कि यह स्किल डंजन पासेस की तरह इनर रेजिडेंस में थी। गार्ड ने लैविश डिंग इनर रेजिडेंस की तरफ पॉइंट किया, यह एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी तरह आउटर गार्ड्स बिना डायरेक्ट समन्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसने कहा कि सिक्योरिटी एक्सट्रीम थी। डिंग शू को छोड़कर अंदर हर कोई लेवल 50 से ऊपर था टॉप गियर के साथ,
आउटर गार्ड्स को अननीडेड बनाते हुए। युन ने गार्ड को क्लोजर होल्ड किया, यह पूछते हुए कि क्या पास रेजिडेंस में था। टेरिफाइड गार्ड ने इसे कंफर्म किया, पावरफुल फैमिली हेड लेवल 42 को भी वहां ऐड करते हुए। एक फो जिसे यून बीट नहीं कर सकता था। उसने फैमिली की स्ट्रेंथ डिटेल की, करंट और सेकंड फैमिली हेड्स लेवल 42, थर्ड फैमिली हेड लेवल 52 और ओल्ड मास्टर लेवल 57। उसने वार्न किया कि अगर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स रिटर्न किए तो यह इम्पॉसिबल होगा। सारी इन्फो गेट करने के बाद युन ने गार्ड को नॉकड आउट कर दिया। उसके पास श्याओजी ने गार्ड की आर्मर पहनी डिस्गाइज के रूप में और उसके सिग्नल के लिए वेट किया। क्योंकि पावरफुल फैमिली हेड अंदर सेफ था, युन ने डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करने की बजाय उसे बाहर ल्यूर करने की प्लान बनाई। डंजन में वापस युन ने बॉस को ऑब्जर्व किया। वह समझ गया कि डिंग फैमिली बॉस को अलाइव रखने के लिए हाई लेवल चेन्स यूज करती थी, परमानेंट प्राइवेट फार्मिंग स्पॉट क्रिएट करते हुए। उसे रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम की सिक्योरिटी इजिली गार्डेड चेन्स पर रिलाई करते हुए एक्सप्लॉइट की जा सकती थी। यह एक बिग फ्लॉ था। गार्ड्स सोचते थे कि उनका मेथड सेफ था क्योंकि कोई चेन्स अनलॉक नहीं करेगा, लेकिन वे युन को नहीं जानते थे, जो अपनी पास्ट लाइफ से जानता था कि उन्हें कैसे अनलॉक करना है। उसने क्वाइटली एक गार्ड के पास अप्रोच किया और इजिली लॉक अंडो कर दिया। चेन्स गिर गईं और एनरेज्ड बॉस ब्रेक फ्री हो गया वाइल्ड जाते हुए। गार्ड्स पैनिक हो गए क्योंकि ह्यूज मॉन्स्टर रैम्पेज कर रहा था। ये केओस एग्जैक्टली वही था जो युन को फैमिली हेड को इनर रेजिडेंस से बाहर ल्यूर करने के लिए चाहिए था। इसे करने के लिए परफेक्ट मेथड यूज करते हुए प्लान काम कर गया। अलार्म्स ब्लेयर किए क्योंकि लेवल 42 फैमिली हेड अनगार्डेड इनर रेजिडेंस से रश किया। इमीडिएट डंजन रीइंफोर्समेंट ऑर्डर करते हुए जैसे वह और उसके गार्ड्स क्राइसिस हैंडल करने के लिए चार्ज किए, युन ने डिस्ट्रैक्शन यूज किया पावरफुल लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स ग्रैब करने के लिए जो बॉस को बाउंड करती थीं। पल्सिंग हाई लेवल गियर होल्ड करते हुए युन जानता था कि उसका प्लान सक्सीड हो गया। फैमिली हेड और एलीट गार्ड्स बिजी होने के साथ वह और श्याओजी इजिली इनर रेजिडेंस एंटर कर सकते थे। जैसे यून के प्लान ने वे ओपन की, नए लोग डिंग फैमिली होम के मेन एंट्रेंस पर अराइव हुए। सर्वेंट्स ने रिटर्निंग सेकंड मास्टर डिंग हाओ लेवल 42 और उसके सन डिंग शू को ग्रीट किया, जो फैंसी कार में ड्राइव करके आए। डिंग हाओ ने डिंग शू की रीसेंट लॉस को यून से स्मॉल मिस्टेक के रूप में ब्रश ऑफ किया, लेकिन डिंग शू ने शॉर्ट बैक दिया कि अपने फादर को ग्रीट करना वह वजह नहीं थी कि वह वहां क्यों था। डिंग हाओ ने फिर मिस युन शा के लिए कार डोर ओपन किया। 2 यंग विमेन बाहर स्टेप की, एक लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर वाली और उसकी डार्क हेयर्ड फ्रेंड लाइकली युन शा। मस्टाश्ड फैमिली हेड डंजन मेस से वापस स्टेयर्स के टॉप पर वेट कर रहा था, स्माइलिंग। सडनली उसकी स्माइल वैनिश हो गई, कंफ्यूजन से रिप्लेस होते हुए फिर एंगर। उसने रफली एक बोविंग सर्वेंट को अपने वे से किक किया, उससे कहते हुए कि वह उसे ब्लॉक न करे, जैसे सर्वेंट ग्राउंड पर ले करता था। एंग्री फैमिली हेड डिंग हाओ, डिंग शू और उनकी 2 फीमेल गेस्ट की तरफ क्विकली वॉक किया, क्लियरली अपसेट होते हुए। वुड से शाओजी गार्ड के रूप में ड्रेस्ड हाउस पर सीन वॉच कर रहा था। युन सडनली उसके बिहाइंड अपीयर हुआ, बॉय को सरप्राइज करते हुए। शाओजी ने कहा कि वह वरीड था, यह नोट करते हुए कि डिंग फैमिली वापस होने के साथ हाउस में स्नीक करने का अच्छा टाइम नहीं था। युन ने कामली पूछा कि वह वरीड क्यों दिख रहा था और सरप्राइज्ड शाओजी ने पूछा कि वह इतनी फास्ट वहां कैसे पहुंचा। युन ने एक्सप्लेन किया कि जो क्रीचर उसने लूज छोड़ा वह डंजन लॉर्ड था। लेवल 31 को भी अलाइव कैच करना हार्ड था। इसका मतलब यह था कि यह डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स को लॉन्ग टाइम तक बिजी रखेगा। उसने कहा कि वे बॉस को एनी टाइम सून डिफीट नहीं करेंगे, इसे उनके लिए परफेक्ट चांस बनाते हुए। उसके साथ सेटल्ड होने के साथ उसने चाओजी से पूछा कि उसने क्या देखा था। चाओजी ने सैडली हाउस की तरफ वापस देखा। उसने कहा कि जिस सर्वेंट को फैमिली हेड ने किक किया था वह उसका यंगेस्ट अंकल शाओवे था, एक लेवल 17 आदमी। युन ने लिसन किया जैसे शाओजी ने उनके शेड पास्ट का डार्क पार्ट बताया। उसने कहा कि जब ओल्ड युन रिबेल हुआ उसकी फैमिली ऑलरेडी किल हो चुकी थी। शाओजी ने ऐड किया कि एक तरह से इसने उन्हें उन ईयर्स के शेम और पेन से सेव किया जो ट्रेटर्स के चिल्ड्रन जैसे उसकी खुद की फैमिली के लिए फॉलो किए। युन के ओल्ड फ्रेंड की फैमिली ने उनके पास्ट के बारे में लाइज की वजह से सफर किए। पेन के बारे में सुनकर युन का फेस ग्रिम सैडनेस और स्ट्रॉन्ग विल शो किया। जैसे वे ट्रीज से वॉच कर रहे थे, शाओजी ने अपनी फैमिली की सैड स्टोरी कंटिन्यू की। उसने एक्सप्लेन किया कि ट्रेटर्स कॉल होने के बाद शाओजी फैमिली को एम्पायर से कांस्टेंट मीननेस का सामना करना पड़ा। उनके होम्स डिस्ट्रॉय हुए और उनकी लाइव्स रूइन हो गईं। ये सो कॉल्ड हीरो दिंग कुन के सीक्रेट ऑर्डर्स के अंडरवर्स की हो गया, जिसने इंश्योर किया कि सर्वाइविंग शाओजी मेंबर्स को कॉन्स्टेंटली पिक ऑन और हर्ट किया जाए। बीटन और ब्रोकन होकर सर्वाइव करने के लिए कोई दूसरा चॉइस नहीं होने के साथ रिमेनिंग जी फैमिली मेंबर्स उन्हीं लोगों के लिए काम करने के लिए फोर्स किए गए जिन्होंने उन्हें रूइन करने में हेल्प की। डिंग फैमिली अब वे पुअर लाइफ जीते हैं,
हमेशा अपने मास्टर के फेसेस वॉच करते हुए, स्क्रैप्स के लिए बोविंग और स्क्रैपिंग करते हुए। श्याओ जी ने शेम के साथ एडमिट किया कि उन्हें कभी-कभी डिंग फैमिली की पावर और काइंडनेस के प्रूफ के रूप में शो ऑफ किया जाता है, ट्रेटर के चिल्ड्रन को फॉरगिव करने के लिए। उसने कहा कि उसके फादर की जनरेशन ने फाइट बैक करने और अपने फेट चेंज करने की कोशिश की, अनफेयरनेस के अगेंस्ट बोलते हुए, लेकिन उनकी एफर्ट बैडली एंड हुई। स्ट्रेस ने उसके फादर को ब्रेक कर दिया, जो क्रेजी हो गया, जबकि उसका अंकल शाओ वेई कंप्लीटली ओबीडियंट बन गया, डिंग फैमिली के डॉग से ज्यादा कुछ नहीं एक्ट करते हुए। इस होपलेस हिस्ट्री से हेवी होकर शाओ जी ने अपने खुद के एक्शंस डाउट करना स्टार्ट किया, यह वंडर करते हुए कि क्या यून को इतनी डेंजरस प्लेस में फॉलो करना राइट था। उसका डाउट शॉर्टकट हो गया जब यून उसकी तरफ मुड़ा और फर्मली कहा कि उसे इनर रेजिडेंस जाना था। पैनिक्ड शाओ जी ने उसे स्टॉप करने की कोशिश की, क्विकली उसे रिमाइंड करते हुए कि डिंग शू का फादर फुली इक्विप्ड लेवल 42 फाइटर अंदर था। उसने यून को वार्न किया कि अगर उसे फाइंड किया गया तो वह श्योरली मर जाएगा। यून डेंजर से स्केर्ड नहीं था। उसने अपनी बिलीफ एक्सप्लेन की कि इस टाइम में जहां पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं कि कौन पावर और डंजन्स यूज कर सकता है, कोई चांसेस लिए बिना अपनी लाइफ चेंज करने की होप नहीं कर सकता। उसने शाओ जी को देखा, यह ऐड करते हुए कि कुछ चीजें कभी डन नहीं होंगी अगर कोई ज्यादा वरी करे और वेट करे। फाइनली यून ने उसे क्लियर चॉइस दिया। उसने शाओ जी से कहा कि वह उसकी फेट चेंज करने में उसकी हेल्प कर सकता था, लेकिन शाओ जी को पहले एक्ट करने का डिसाइड करना था। यून ने अपने खुद के प्लान्स क्लियर किए। वह फाइट बैक करेगा, लेकिन वह शाओ जी को उसे फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। यून की स्ट्रांग विल के बावजूद शाओ जी अभी भी बहुत स्केयर्ड और डाउटफुल था। उसने आर्ग्यू किया कि डिंग फैमिली एक ह्यूज पावर थी जो वर्ल्ड को रूल करती थी, ये पूछते हुए कि उनमें से 2 पॉसिबली ऐसी बिग फोर्स से कैसे फाइट कर सकते थे। यून उससे टर्न अवे हो गया, डिस्टेंट इनर रेजिडेंस को देखते हुए। जैसे उसने फॉरवर्ड वॉक करना स्टार्ट किया, उसने स्टन्ड शाओ जी से कहा कि उसका गोल सिर्फ एक फैमिली को डाउन करने से मच बिगर था। रियल एनिमी जिससे वह फाइट करने की प्लान कर रहा था, उसने कहा, एंटायर एम्पायर खुद था। मीनवाइल क्वाइट इनर रेजिडेंस के अंदर डिंग हाउ काउच पर रिलैक्स कर रहा था, मेड द्वारा सर्व किया जाते हुए। वह वंडर कर रहा था कि डंजन लॉर्ड अपनी स्ट्रॉन्ग चेन से कैसे ब्रेक फ्री हुआ। उसे देखते हुए डिंग शू के साथ ब्लॉन्ड गर्ल ने पोलाइटली अपने अंकल से पूछा कि क्या यह बैड टाइम था, इमरजेंसी की वजह से दूसरे दिन विजिट ऑफर करते हुए। डिंग हाउ ने क्विकली उसकी वरीज वेव अवे की, यह कहते हुए कि उसका ओल्डर ब्रदर फैमिली हेड इसे हैंडल कर सकता था। उसने उसे प्रॉमिस किया कि सिंपल डंजन प्रॉब्लम उसकी विजिट से फार लेस इंपॉर्टेंट था। उसने स्माइलिंग कंटिन्यू किया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि जब उसके पावरफुल फादर, ओल्ड मास्टर और उसके थर्ड ब्रदर ने सुना कि वे आ रही है, तो उन्होंने ऑलरेडी हाउस मीट करने के लिए हेड बैक करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो उसने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी हीरो ग्रैंडपा को कॉन्टैक्ट कर लिया था, जो उसे मीट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, ये क्लियर करते हुए कि सिचुएशन हैंडल करना बहुत ईजी होगा। बैल्कनी पर हिडन स्पॉट से युन ने सब कुछ सुना। हीरो ग्रैंडपा पर उसका अटेंशन शार्प हुआ, यह जानते हुए कि उनका मतलब सो कॉल्ड हीरो दिंग कुन था। उसका माइंड रेस किया, इस न्यू इन्फो को उससे कनेक्ट करते हुए जो उसने कैप्चर्ड गार्ड से लर्न किया था। हीरो के डंजन में एंटर करने के लिए किसी को पास और उनके साथ जाने के लिए कोई दोनों चाहिए। उसने गेस्ट्स को देखा, यह देखते हुए कि युन शाह को कितनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा था, और रियलाइज किया कि उसकी स्टेटस बहुत हाई होनी चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट डिटेल उसे हिट हुई, उसका नाम युन शाह था, अपनी करंट सेल्फ के साथ सेम लास्ट नेम शेयर करते हुए। वह वंडर कर रहा था कि क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस थी। अभी के लिए उसने थॉट असाइड पुश की। उसने अपनी नजर फोकस की अपने इमीडिएट गोल, डंजन पास गेट करने पर कंसंट्रेट करने का डिसाइड करते हुए। जैसे उसने वॉच किया, युन शाह साइलेंटली खड़ी थी, उसका फेस अनरीडेबल, मिस्ट्री और इंपॉर्टेंस की फिगर। डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स बिजी होने के साथ युन ने इनर रेजिडेंस में स्नीक करने के लिए चांस यूज किया। वह साइलेंटली रिच हॉलवेज के थ्रू मूव किया, 2 मेड स्टॉकिंग को स्लिप पास्ट करते हुए और शैडोज का यूज हाइड करने के लिए करते हुए। वह रिचली डेकोरेटेड हॉल्स के थ्रू गया, मैंशन के थ्रू डीपर मूव करते हुए अपने गोल की तरफ। मीनवाइल डंजन के बाहर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फैमिली हेड डिंग ई लेवल 42 और उसकी फोर्सेस अब डिफीटेड डंजन लॉर्ड के सामने खड़ी थीं। डिंग ई ने सिचुएशन को देखा, यह डिसाइड करते हुए कि क्रीचर पर्पसली लूज छोड़ा गया था। वह बॉदर्ड था, हालांकि क्योंकि वे यह फाइंड नहीं कर सके कि इसे किसने किया। उसने फिगर किया कि इतना बिग रिस्क लेना सिर्फ गुड इक्विपमेंट के एक पीस जैसे चेन्स के लिए नहीं हो सकता। अपने होम प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड होते हुए उसने अपने गार्ड्स को पहले इनर रेजिडेंस सराउंड करने के लिए ऑर्डर दिया। उसकी मेन कंसर्न उसकी इंपॉर्टेंट गेस्ट थी। वह यंग लेडी को कुछ भी स्केयर नहीं होने दे सकता था। स्टडी के अंदर युन ने अपनी सर्च स्टार्ट की।
वह उस डेस्क पर गया जिसके बारे में गार्ड ने उसे बताया था, लेकिन पहले तो ड्रॉर्स को एम्प्टी पाकर अनॉयड था। अपनी न्यू नॉन फाइटिंग स्किल रिमेंबर करते हुए उसने फेजिंग यूज की, ब्रिक स्पेल के रिवर्स। इसने उसके हैंड को डेस्क की सॉलिड वुड के थ्रू जाने दिया, अंदर हिडन स्पॉट शो करते हुए। उसे बुक्स और जर्नल से भरा ड्रॉर मिला। उसने आइटम्स पुल आउट किए। उसकी आंखें पहले डायरी जैसी चीज पर लैंड की। इसे असाइड पुश करते हुए उसे रियल प्राइज मिली, हाई क्वालिटी फैंसी स्किल बुक्स का कलेक्शन। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्किल स्लोविंग ऑरा के लिए था, जो वाइड एरिया में सभी एनिमीज को स्लो कर सकता था। उसे फैमिली का सीक्रेट स्टैश मिल गया था। डिंग फैमिली के इनर रेजिडेंस का एंट्रेंस अब गार्ड से भरा था। नियर बाय वुड्स में हाइड करते हुए शाओजी टेरर में वॉच कर रहा था, यह वंडर करते हुए कि सभी गार्ड्स क्यों आए थे, और यह फियर करते हुए कि उन्हें फाइंड कर लिया गया था। उसका पैनिक बढ़ गया जैसे और गार्ड्स अराइव हुए, और उसे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन बहुत रिस्की थी। वह वरीड था कि अगर यून राइट अवे बाहर नहीं निकला तो उसे कैच किया जाएगा। कॉट होने का फियर उसके फादर के मैड होने और उसकी फैमिली की कांस्टेंट सफरिंग की पेनफुल मेमोरीज वापस लाया। उसका पहला थॉट रन करना था, स्नीक अवे करना और खुद को सेव करना। जैसे एक और गार्ड उसकी हाइडिंग स्पॉट के नियर आया, वह यह न जानने से फ्रीज हो गया कि क्या करना है। लेकिन उस की मोमेंट में यून के वर्ड्स उसके माइंड में आए। उसकी चेंज करने में हेल्प की जा सकती थी, लेकिन उसे पहले चॉइस खुद करनी थी। अपना माइंड बनाकर शाओजी ने लाउड शाउट छोड़ी, पर्पसली गार्ड्स का अटेंशन गेट करते हुए। फिर वह अपनी हाइडिंग स्पॉट से बर्स्ट किया और रनिंग स्टार्ट किया, उन्हें मैंशन से दूर लीड करते हुए। उसने अपनी चॉइस बना ली थी। वह डिस्ट्रैक्शन के रूप में एक्ट करेगा, यह इंश्योर करने के लिए कि युन फाइंड नहीं किया जाए। मैंशन के अंदर से युन ने शाओजी की ब्रेव एक्ट देखी। गार्ड्स डिस्ट्रैक्टेड होने के साथ उसने विंडो ब्रेक की और बाहर जंप किया। वह प्राउड महसूस हुआ, रियलाइज करते हुए कि उसके फ्रेंड ने फाइनली अपने फियर ओवरकम किया और अपने फेट के अगेंस्ट फाइट करने की चूज की। शाओजी को एस्केप करने में हेल्प करने के लिए युन ने और भी बिगर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। वह गार्ड्स के बीच लैंड किया, उन्हें टॉन्ट करते हुए यह कहते हुए कि उसने चेन्स और स्किल बुक्स स्टील किए थे, उन्हें डेयर करते हुए कि आकर ले लें। एंग्री गार्ड्स इमीडिएटली अपनी पोजीशंस छोड़ दिए और उसका चेस किया। जैसे वह रन किया, युन ने स्लोविंग ऑरा स्किल यूज की जो उसने अभी स्टील की थी। हालांकि मिरर वर्ल्ड की थैंक्स से स्किल रिवर्स हो गई, एक्सेलरेटिंग ऑरा बनते हुए, जिसने खुद को और नियर बाय किसी भी फ्रेंड्स को स्पीड अप किया। फैमिली हेड डिंग ई ने उन्हें रनिंग देखा, लेकिन कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। हाउस से दूर रन करने की बजाय वे डंजन की तरफ वापस हेड कर रहे थे। डेंजर रियलाइज करते हुए उसने अपने 2 स्क्वाड्स को चेस करना स्टॉप करने और डंजन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस जाने के लिए ऑर्डर दिया। शाओजी अब युन के बगल में रनिंग टोटली कंफ्यूज था। उसने पूछा कि युन सबको रॉन्ग डायरेक्शन में डेंजर की तरफ वापस क्यों लीड कर रहा था। युन ने अपना बिग प्लान एक्सप्लेन किया। वह जानता था कि इतने गार्ड्स उन्हें चेस करने के लिए ड्रॉन आउट होने के साथ रिमेनिंग फोर्सेस ने ऑलरेडी वाइल्ड डंजन लॉर्ड को डिफीट कर लिया होगा। पावरफुल बॉस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ह्यूज फाइट करना पड़ा होगा। इसका मतलब था कि लॉर्ड की हेल्थ अब अपने वेरी लोएस्ट पॉइंट पर थी। इसे वीक बनाते हुए युन ने अपनी अल्टीमेट स्किल मिरर वर्ल्ड की स्टेटस चेक की, यह देखते हुए कि यह स्ट्रॉन्गर होने के कितना क्लोज थी। पर्पल ग्लो करती आंखों के साथ वह जानता था कि उसे क्या करना है। अब वीकेंड डंजन लॉर्ड को किल करना उसे उसकी मोस्ट पावरफुल एबिलिटी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए फाइनल पुश देगा। डिंग फैमिली के लैविश सिटिंग रूम में टेंस क्वाइट सेटल हुई। ब्लॉन्ड गर्ल ने टी सिप करते हुए पोलाइटली डिंग हाओ उसके होस्ट को कहा कि वह आउटडोर कमोशन अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली स्माइलिंग डिंग हाओ सेकंड पेट्रियार्क ने इसे स्मॉल थीफ के रूप में डिसमिस किया, अपनी गेस्ट को अश्योर करते हुए कि उसका ब्रदर डिंगी इसे इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन यह फार फ्रॉम इजी था। डंजन में ग्रैंड पेट्रियार्क डिंगी फ्यूरियसली कंट्रोल रिगेन करने की कोशिश कर रहा था। उसने स्लो होने के लिए गार्ड पर येल किया और उसे डायरेक्टली रैम्पेजिंग ओवरलॉर्ड के आफ्टर जाने के लिए ऑर्डर दिया। यून को जिप पास्ट करते देखकर डिंग ई ने अपनी फास्टेस्ट यूनिट्स रोग्स और आर्चर्स को बॉस अबैंडन करने और इंट्रूडर को एट ऑल कॉस्ट्स परस्यू करने के लिए कमांड दिया। उनकी एफर्ट्स फेल हो गईं। यून इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूव किया, उन्हें बिहाइंड छोड़ते हुए। वह अपना एडवांटेज जानता था। उसने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स में से आधे एजिलिटी में डाले थे। अपनी रिवर्स्ड एक्सेलरेशन स्किल्स के साथ कंबाइंड होकर वह इतना फास्ट था कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड लेवल 30 रोग्स या आर्चर्स ही कोई चांस रखते थे कीपिंग अप का। वह इजीली मेन चेंबर तक पहुंच गया जहां स्केलेटल ओवरलॉर्ड सराउंडेड था। बीस्ट हेविली वुंडेड और क्रिपल्ड था, गार्ड्स के साथ सीलिंग स्पेल कास्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। युन ने देखा कि उसका प्लान परफेक्टली काम किया। बॉस अब अपने वीकेस्ट पर था। पर्पल एनर्जी के सर्ज के साथ उसने वीकेंड डंजन लॉर्ड को फिनिश करने के लिए वन डिसाइसिव ब्लो
डिलीवर करने की तैयारी की। जैसे यून नियर हुआ, ओवरलॉर्ड के अराउंड गार्ड्स ने उसे स्पॉट किया। उन्होंने अलार्म शाउट किया, उसका पाथ ब्लॉक करने के लिए स्क्रैम्बल करते हुए। प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाने से पहले यून ने केओटिक थॉर्न्स अनलीश किए। पर्पल थॉर्नी वाइन्स ग्राउंड से इरप्ट हुईं, उन पर लैश आउट करते हुए। गार्ड्स बिविल्डर्ड थे, इस स्किल को कभी नहीं देखा था। थॉर्न्स ने स्टेटस एलिमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की। ह्यूमंस यूजुअली ऐसे इफेक्ट्स रेजिस्ट करते हैं, लेकिन यून की स्किल अननेचुरली पोटेंट थी और कई गार्ड्स इसे रेजिस्ट करने में फेल हो गए। हॉरिफाइंग रिजल्ट। अफ्लिक्टेड गार्ड्स को कंफ्यूजन मिली। एक मेज ने पावरफुल स्पेल के साथ फेलो गार्ड को ब्लास्ट किया, उनकी रैंक्स को केओस में थ्रो करते हुए। दूसरे गार्ड्स शॉक में वॉच किए, स्किल की इम्पॉसिबली हाई सक्सेस रेट से स्टन्ड। एनिमीज एक दूसरे से फाइटिंग करने के साथ युन ने अपना चांस सीज किया। वह इजिली डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स के थ्रू ब्लर हुआ। उसका पाथ अपने प्राइज लो एचपी ओवरलॉर्ड तक क्लियर था, जो टेकिंग के लिए राइप था। वे पैनिक हो गए, येल करते हुए कि उनकी शील्ड्स और क्राउड कंट्रोल क्यों फेल हो गईं, एक्सीडेंटली एलाइज को हिट करते हुए। युन ने उनकी पुअर कोऑर्डिनेशन नोट की, उन्हें रियल टीम बैटल एक्सपीरियंस के बिना मॉटली क्रू के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए। उसने म्यूज किया कि लॉन्ग पीस ने उन्हें सॉफ्ट बना दिया था, उनके डाउनफॉल की तरफ लीड करते हुए। एक गार्ड कैप्टन ने अपने मेन रैली करने की कोशिश की, ये इंसिस्ट करते हुए कि अगर वे इंट्रूडर को पिन डाउन कर सकें तो वह डेड होगा। बस तभी फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई अराइव हुआ, अपने मेन को यून होल्ड करने के लिए कमांड करते हुए। फायरी गियर में लेवल 42 वॉरियर ने डिक्लेयर किया कि वह इंट्रूडर से पर्सनली डील करेगा। अपने ब्लेजिंग वेपन के साथ उसने लीप किया, यून पर डेवास्टेटिंग अटैक प्रिपेयर करते हुए। यून ने पेट्रियार्क के अप्रोच को वॉच किया, खुद को रेडी करते हुए। डिसमिसिव साउंड के साथ उसने अटैक को हेड ऑन फेस करने का डिसाइड किया। उसने लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स पुल आउट की, जो उसने स्टील की थी। फुली इक्विप करने के लिए बहुत लो लेवल होने के बावजूद वह जानता था कि उनकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी रिमेन करती थी। जैसे डिंग ई का फायरी अटैक डिसेंड हुआ, यून ने चेन्स को मेकशिफ्ट शील्ड के रूप में यूज किया, पावरफुल ब्लास्ट के फुल फोर्स को सक्सेसफुली ब्लॉक करते हुए। यून ने क्लेवरली डिंग ई के पावरफुल अटैक को अपने एडवांटेज में टर्न किया। फायरी ब्लास्ट को बस ब्लॉक करने की बजाय उसने इसके इमेंस इंपैक्ट को खुद को बैकवर्ड्स प्रोपेल करने के लिए यूज किया, कैनन बॉल की तरह, मैजिकल सील को शैटर करते हुए, जिसे गार्ड्स ने अपने बॉस के अराउंड मेंटेन करने की कोशिश की थी। वह परफेक्टली क्रिपल्ड डंजन लॉर्ड के सामने लैंड हुआ। फाइनल टॉन्ट के साथ उसने चीकिली एनरेज्ड पेट्रियार्क को राइड के लिए थैंक किया। गार्ड्स रिएक्ट करने से पहले यून ने डिक्लेयर किया कि वह ओवरलॉर्ड की एक्सपीरियंस स्टील करेगा। उसने पावरफुल फिनिशिंग ब्लो अनलीश की, वीकेंड बीस्ट को स्ट्राइक करते हुए और इसकी लाइफ एंड करते हुए। पे ऑफ इमीडिएट और ह्यूज था। यून ने स्टैगरिंग 3 लेवल्स इंस्टेंटली गेन किए, लेवल 20 तक जंप करते हुए और 9 न्यू एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिसीव करते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डंजन लॉर्ड की मैसिव एक्सपीरियंस ने उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को मैक्स आउट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि स्किल अपग्रेड हुई थी, फाइनली कवेटेड लेवल 2 तक पहुंचते हुए। उसकी किल स्टील होने के बाद रेज से सीधिंग होते हुए फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई फ्यूरी में स्क्रीम किया और फायरी एक्स के साथ यून को चार्ज किया। उसकी लीड फॉलो करते हुए रिमेनिंग गार्ड्स फॉरवर्ड रश किए, ऑडेशियस इंट्रूडर को कैप्चर करने के लिए डिटर्मिन्ड होते हुए, जो काल्मली मैसिव डंजन लॉर्ड कॉप्स के सामने खड़ा था। लेकिन यून अनअफ्रेड था। उसने अपने स्पॉयल्स, अपनी अल्टीमेट स्किल ने लेवल 2 पर गेन की न्यू पावर पर फोकस किया। जैसे डिंग ई का पावरफुल अटैक कनेक्ट होने वाला था, यह यून की शिमरिंग इमेज के थ्रू हार्मलेसली पास हो गया, जो फिर वैनिश हो गया। गार्ड स्टॉप हो गए, उसके सडन डिसअपीयरेंस से कंफ्यूज्ड। यून ने खुद को कंप्लीटली न्यू प्लेस में पाया। वर्ल्ड साइलेंट क्रिस्टल ब्लू ग्रीन वर्जन ऑफ डंजन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसने अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की न्यू एबिलिटी एक्टिवेट की। इस स्ट्रेंज डिमेंशन में उसने डिंग ई और दूसरे गार्ड्स के गोस्टली क्लियर वर्जन्स देखे। उसकी प्रेजेंस से अनअवेयर होते हुए एक टाइमर ने शो किया कि उसका मिरर वॉक लगभग 30 मिनट्स तक लास्ट करेगा। उसे एक्साइटमेंट के साथ रियलाइज हुआ कि वह अब वेरी वर्ल्ड इनसाइड द मिरर में एंटर कर सकता था। स्ट्रेंज ब्लू ग्रीन वर्ल्ड के अंदर यून ने अपनी न्यू पावर यूज करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि सब कुछ रियल वर्ल्ड का परफेक्ट मिरर इमेज था, जो लेफ्ट से राइट फ्लिप्ड था। पहले उसने सोचा कि गार्ड्स की गोस्टली शेप्स सिर्फ ट्रिक्स थीं, क्योंकि उसका हैंड एक के थ्रू राइट गया। लेकिन जब उसने क्रिस्टल लाइक ग्राउंड टच की तो उसे पता चला कि यह सॉलिड थी, रियलाइज करते हुए कि यह प्लेस ट्रिक्स से ज्यादा था। उसकी एक्सप्लोरेशन ने अमेजिंग फाइंड की तरफ लीड किया। उसने ग्राउंड से सॉलिड क्रिस्टल पीस पिकअप किया और एक मैसेज ने उसे बताया कि उसके पास मिरर शार्ड था, जो इंपॉर्टेंटली इस वर्ल्ड से बाहर निकालकर रियल वन में लाया जा सकता था। यह यून के लिए बिग डील था। वह समझ गया कि अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल के साथ
अब लेवल 2 पर वह इस अदर वर्ल्ड से रियल ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की वर्ल्ड में ला सकता था।